जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जिस प्रकार आग में जलाने की शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवान के नाम में पाप को, विषय प्रपंच में जगत के मोह को जला डालने की शक्ति स्वाभाविक है। इसमें भाव की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार भी नाम जीभ पर आना चाहिए। फिर नाम का जो स्वाभाविक फल है वह बिना श्रद्धा के भी मिल ही जाएगा। तर्कशील बुद्धि भ्रांत धारणा करवा देती है कि बिना भाव के क्या होगा, बिना भाव के लाभ क्यों होगा। पर समझ लो, ऐसा सोचना अपने हाथों अपने गले पर छुरी चलाना है। भाव हो या नहीं, हमें आवश्यकता है नाम लेने की। नाम की आवश्यकता है, भाव की नहीं। भाव हो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु हमें भाव की ओर दृष्टि नहीं डालनी है। भाव न हो तब भी नाम जप तो करना ही है। देखो, नाम भगवत स्वरूप ही है। नाम अपनी शक्ति से नाम अपने वस्तु गुण से सारा काम कर देगा। विशेषकर कलयुग में तो भगवान नाम के सिवा और कोई साधन ही नहीं है। मनोनिग्रह बड़ा कठिन है। चित्त की शांति के लिए प्रयास करना बड़ा ही कठिन है, पर भगवान नाम तो इसके लिए भी सहज साधन है। बस भगवान के नाम की जोर से ध्वनि करो। तर्क भ्रांति लाती है कि रोटी रोटी करने से पेट थोड़े ही भरता है, पर विश्वास करो, भगवान नाम रोटी की तरह जड़ पदार्थ नहीं है। यह शब्द ही ब्रह्म है। नाम और नामी में कोई अंतर ही नहीं है। आलस्य और तर्क ये दो नाम जाप में बाधक हैं। आलस्य और तर्क ये दो नाम जप में बाधक हैं। प्रायः आलस्य के कारण ही हम कह बैठते हैं कि नाम जप होता नहीं। भैया, अभ्यास बना लो, नाम लेने की आदत डाल लो। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, इस पर श्रद्धा करो, इस विश्वास को दृढ़ करो। कंजूस की भांति नाम को बार बार संभालो। निश्चय समझो, नाम के बल से बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाओगे। भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर लोगे। निरंतर भगवान का नाम लो, कीर्तन करो। मेरे विचार से सर्वोत्तम साधन यही है। हारे को हरि नाम, इसी उपाय से सबका मंगल दिखता है। और अन्य उपायों में राग द्वेष उत्पन्न होकर फंस जाने का भय है। भगवान पर विश्वास हो, उनकी कृपा का भरोसा हो और नाम जप होता रहे तो अपने आप ही निर्भयता आ जाएगी, साहस आएगा। विपत्ति का टलना भी इसी उपाय से होगा। मनुष्य जब सब उपायों से हार जाता है तब उसे हरि नाम सूझता है। तभी वह हरि नाम को पकड़ता है और तभी उसे विजय मिलती है। बस दो बातें, भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का आश्रय। फिर कोई चिंता नहीं। ध्यान नहीं लगता न सही, मन वश में नहीं होता न सही। भगवान पापी और नीच के भी उद्धारक हैं। यह विश्वास करके केवल जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण करो। सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीत यह कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बस विश्वास कर लो कि भगवान कृपामयी हैं और जीभ से नाम का उच्चारण करते रहो। यदि हम जीभ से भगवान का नाम लेंगे तो सभी अंग पुष्ट हो जाएंगे। अंतर के मल को नाश करने के लिए भगवान नाम से बढ़कर दूसरा सुगम साधन है ही नहीं। स्त्री, बच्चे, बूढ़े सभी भगवान का नाम बड़े प्रेम से ले सकते हैं। भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं हो, प्रेम नहीं हो तो दूसरे के कहने से ही लेना आरंभ कर दें। अच्छा, क्या हानि है? नाम लिया करेंगे, इसी भाव से लें। आदत डाल लें
फिर काम होगा ही, क्योंकि भगवान नाम में वस्तु शक्ति ही ऐसी है। पाप नाश करने की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि जीभ पर नाम आते ही वह मल का नाश करेगा ही। भगवान नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं हो जाता। पाप का नाश करने के बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करता है। ज्ञान के बाद भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कराता है। हुआ यह कि फिर स्वयं नामी खिंच आते हैं। भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम में अंतर नहीं है। ये सब भगवान के स्वरूप हैं। भगवान का नाम भगवान को हमारी ओर खींचता है और हमें भगवान की ओर ले जाता है। दोनों ही काम करता है। सबसे बड़ी मूर्खता और सबसे बड़ा मोह यह है कि हम विषयों से सुख की आशा करते हैं। इस मूर्खता तथा मोह को मिटाने के लिए भी भगवान का नाम ही लेना चाहिए। यह याद कर लेने की बात है कि मन से, वाणी से, शरीर से दिन रात 24 घंटे ही निरंतर भजन होता रहे। निरंतर दिन रात भजन हो, इसके लिए कुछ समय प्रतिदिन एकांत में बैठकर भजन का अभ्यास करें। मान लें यदि 2 घंटे एकांत में बैठकर लगातार भजन करेंगे तो फिर इससे शेष 22 घंटे तक भजन करने की शक्ति मिलती है। भगवत भजन का सबसे सरल प्रकार है भगवान के नाम का स्मरण। नाम का जप स्मरण न हो सके तो जीभ से ही निरंतर नाम लेने का अभ्यास करें। नाम के द्वारा, नाम जप के द्वारा असंभव संभव होता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में